आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर जितेंद्र रोहिला और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में. एंड आई स्पेशलाइज इन जीआई कैंसर्स विच आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स विच डील विद कैंसर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस ए वेरी इंटरेस्टिंग, यूनिक एंड वेरी कॉम्प्लेक्स केस जो कि कश्मीर के रेजिडेंट हैं. एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद ए लोकली एडवांस्ड कैंसर ऑफ द पैनक्रियाज एंड इट वॉज इन्वॉल्विंग द मेन वेसल which supplies the liver, which is called as portal vein. So he came to us and we performed a very successful surgery. The patient is with us today. We can have an interview with him also, and we'll discuss this case. And it is important to discuss this case because February is also World Cancer Month, or 4th February is celebrated as World Cancer Day. It is a day which is used to create awareness amongst नॉर्मल पीपल. मतलब लोगों को अवेयर करना है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, क्या वार्निंग साइन एंड सिम्टम है, कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे ट्रीट करना है उसको. और द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कैंसर डे इज़ टू सेलिब्रेट अवर वॉरियर्स, जिन्होंने कैंसर का जर्नी कंप्लीट किया है, उसकी सर्जरी, उसकी कीमोथेरेपी, उसकी रेडिएशन थेरेपी, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है उसको सक्सेसफुली किया है और अभी वो डिजीज़ फ्री हैं. तो दैट इज़ टू सेलिब्रेट अवर सर्वाइवर्स ऑल्सो. सो दैट्स वाई दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अवर पेशेंट वॉज ए 62-year-old मेल. ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ कश्मीर. उनको पेट में दर्द हुआ था. ही हैड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद ए कॉम्प्लेक्स केस विच इज़ द पैनक्रियाटिक कैंसर ऑफ द बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज and it was involving the portal vein. So let me tell you what is pancreas actually. This is the abdomen, this is the gastrointestinal organs, this is the stomach you can say. जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक के अंदर इकट्ठा होता है. फिर ये स्मॉल बाउल, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू नीचे चला जाता है और इस स्टमक के पीछे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ओरिजिन के पीछे एक ऑर्गन रहता है विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज? पैनक्रियाज कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है बॉडी में, जिससे कि शुगर रेगुलेट होता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है. ये एंडोक्राइन फंक्शन है उसका. एक्सोक्राइन फंक्शन में वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. जो खाना यहाँ पर पेट में आया है उसको पचाने के लिए हार्मोन सारे सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज के अंदर. तो अगर आप ये देखें, ये पैनक्रियाज के पार्ट होते हैं. ये हेड है पैनक्रियाज का, ये नेक है, ये बॉडी है और ये टेल है. देखिए इसके आसपास कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं. अगर आप ये देखें, ये हमारी पोर्टल वेन बोलते हैं इसको. मेन वेन है ये जो लिवर को सप्लाई कर रही है. ये पैनक्रियाज के थ्रू, इसके बीच में से होकर के जाती है. इट गोज थ्रू द सरफेस ऑफ द पैनक्रियाज, द पोर्टल वेन. पोर्टल वेन इज द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर. दिस इज द लिवर यू कैन सी. जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दोज ऑल गो थ्रू दिस पोर्टल वेन एंड गोज इनटू द लिवर एंड गिव्स द न्यूट्रिशन. So this portal vein is very very important for the body. We cannot sacrifice it. We have to, if even if it's cancer में involved है, तो we have to reconstruct it. After removing the tumor, we have to reconstruct it. So that is important. So इनको कैंसर अराउंड इस रीजन में था, यहाँ पर बीच में बिल्कुल. और ये जो पोर्टल वेन है, ये स्प्लीन है. अगर आप देखें, तिल्ली बोलते हैं जिसको, ये स्प्लीन की भी वेन यहाँ पर आके जुड़ती है. तो इनका यहाँ पर प्रॉब्लम था मेन. यहाँ पर थ्रोम्बस बना हुआ था और ये बॉडी में यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंसर था जिसको कि हमने सर्जरी द्वारा ट्रीट किया. ये इनका पेट स्कैन फिल्म में मैंने लगाया है यहाँ पर. दिस यू कैन सी, दिस वन विच आई वाज शोइंग यू, दिस इज द पोर्टल वेन, द वाइट थिंग. और ये इसके अंदर ये ट्यूमर, यहाँ पर बॉडी ऑफ पैनक्रियाज का ट्यूमर है. और ये दिस इज इन्वॉल्विंग द पोर्टल वेन एट द स्प्लीनिक वेन एंड द पोर्टल वेन जंक्शन. सो दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल जंक्शन बिकॉज दिस पोर्टल वेन सप्लाई, इफ इट ग्रोज मोर देन इट विल ऑब्लिटरेट इट. पूरी पोर्टल वेन की सप्लाई चली जाएगी और लिवर डैमेज होने का भी चांसेस इसमें रहता है. तो अगर आप ये देखें, ये एक और कट्स है, इसके अंदर क्लियरली ये दिख रहा है. ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर जो है ये पोर्टल वेन है. इसके अंदर ये ट्यूमर ने ग्रो किया है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस. ये पेट स्कैन में येलो येलो जो भी चमक रहा है वो डिजीज़ है. अगर आप देखें, ये देखिए, ये आपका पोर्टल वेन के अंदर ट्यूमर गया हुआ है. तो हम कैसे इसमें सर्जरी करते हैं? सर्जरी करने का मतलब क्या है? देखिए, कैंसर सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसके सर्जरी, नॉर्मल सर्जरी, जनरल सर्जरी और कैंसर सर्जरी में 2-3 प्रिंसिपल्स का डिफरेंस रहता है. इट इज़ द रेडिकलिटी ऑफ द सर्जरी बिकॉज
whenever cancer surgery happens, it will happen only for one time for the patient. And if that is done very well, then the patient will have very good survival. The recurrences, the chances of coming back, मतलब बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर हम उसको रेडिकल सर्जरी करें. रेडिकल सर्जरी का मतलब क्या है कि ट्यूमर पीछे छूटना नहीं चाहिए. नो ट्यूमर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड एंड ऑल द लिम्फ नोड्स, आसपास के जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं उसको भी हमें साथ में निकालना रहता है. अगर ये कैंसर नहीं होता तो हम ये वाली अप्रोच इसमें नहीं लेते, रैम्प्स. ये रेडिकल एंटीग्रेड मॉड्यूलर पेनक्रियाटोस्प्लीनेक्टमी रहता है. अगर ये बिनाइन होता तो हम ट्यूमर के मतलब पास में पेनक्रियास के रह के इसको निकाल देते, पर क्योंकि ये कैंसर था तो हमारे को अपना प्लेन थोड़ा चेंज करना पड़ता है. ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हैं तो हमने इस प्लेन में सर्जरी किया है. अगर हमारा नॉर्मल पेशेंट होता तो हम इस प्लेन में सर्जरी करते, बट हमने इस प्लेन में सर्जरी किया है ताकि सारा ट्यूमर निकले, साथ के लिम्फ नोड्स निकले, ताकि बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत कम रहे. कैंसर है लोकलाइज, मतलब पैनक्रियास कैंसर वहीं पर ही है, पैनक्रियास के अंदर ही, आसपास के ऑर्गन को इसने इन्वॉल्व नहीं किया है, तो उसको बोल रहे रिसेक्टेबल बोलते हैं. उसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली. अगर उसने थोड़ा बहुत आसपास ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, जैसे इनके केस में पोर्टल वेन को इन्वॉल्व कर लिया था, तो हमने कीमोथेरेपी दिया, पहले उसको छोटा किया, फिर हमने सर्जरी परफॉर्म किया. अगर ये अनफॉर्चुनेटली बाहर चला गया, मेटास्टेसिस हो गया, स्टेज 4, इट हैज़ गॉन टू द स्टेज 4, देन वी आर ओनली लेफ्ट विद कीमोथेरेपी. सो वी वांट दैट थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वी शुड मेक पीपल अवेयर दैट अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट क्योर पॉसिबल है. जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करिए अपने आप को, ट्रीट कराइए. और अगर लोकली एडवांस्ड में भी है, अगर इनके जैसा केस है, एडवांस्ड केस है, तो भी हमारा ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, प्रोवाइडेड इट इज़ डन बाय ए स्पेशलिस्ट सर्जन. एक दो चीज़ें और टच करना पाऊँगा मैं एडवांसेज इन सर्जरी के बारे में. इनिशियली आप लोगों ने सुना होगा कि सारी सर्जरीज ओपन सर्जरी से होती थी. आजकल लेटेस्ट टेक्निक आ गई है दूरबीन से सर्जरी करने की, जिसको लेप्रोस्कोपिक बोलते हैं, और लेटेस्ट उसमें आया है रोबोटिक सर्जरी करने का. रोबोटिक सर्जरी के कुछ अपने यूनिक एडवांटेजेस हैं, जिसमें कि 3D विजन मिलता है, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ऐसे रिस्ट लाइक मूवमेंट है. सो इट विल रेप्लिकेट योर ओपन सर्जरी. प्रिसिशन बहुत ज़्यादा है. वेर एवर यू वांट टू डू ऑर्गन प्रिजर्वेशन, जैसे रेक्टल कैंसर में परमानेंट स्टोमा बचाना है पेशेंट का, तो उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है. नर्व्स बचानी है, बाद में क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पेशेंट. सो इन दैट वे रोबोटिक सर्जरी इज बेटर. ये रोबोटिक सर्जरी के पार्ट्स हैं. यू कैन सी दीज आर द आर्म्स विच आर पुट ऑन द पेशेंट. दिस इज द कंसोल, CPU यू कैन से, इसमें मॉनिटर है, सारे एनर्जी कंट्रोल्स है. यहाँ पर द सर्जन सिट्स ऑन दिस कंसोल. इस सर्जरी यहाँ पर कंसोल पर बैठ के वो कंट्रोल से सर्जरी करता है. और ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है जनरल पब्लिक के कि रोबोटिक सर्जरी तो रोबोट सर्जरी कर रहा है. इट इज़ अ बिग मिथ. ऐसा कुछ नहीं है. ये सर्जन सर्जरी ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही बैठा है. ही सिटिंग इनसाइड ऑन द कंसोल एंड रोबोट इज ऑल्सो इनसाइड, totally under the control of the surgeon. The surgeon is controlling the robot. It is just a way to do minimally invasive surgery. So patients के लिए क्या benefit है, उसमें lesser pain होगा, recovery better होगी उनकी, और उनका organ preservation होगा. सर्जन के लिए बेटर है कि अगर हाई BMI किसी का है तो बेटर होता है, उसमें कैमरा कंट्रोल बेटर है, इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट अच्छा है, लेसर डिपेंडेंट ऑन असिस्टेंट, एंडो सूचर, अंदर सूचर भी ले सकते हैं उसमें. तो ये सब एडवांटेजेस हमारे पास हैं. एक दो चीज़ें और टच करना चाहूँगा. अगर स्टेज 4 कैंसर हो जाता है तो भी आजकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, जिसमें कि एक न्यू टर्मिनोलॉजी है हाईपेक सर्जरी. अगर आप ये देखें, हाईपेक सर्जरी मीन्स कीमोथेरेपी इज गिवन एट द टाइम ऑफ सर्जरी. मतलब जब हम सर्जरी करते हैं, स्टेज 4 कैंसर को निकाल देते हैं, कीमोथेरेपी पेट के अंदर गर्म करके दी जाती है, जिसको हाईपेक ट्रीटमेंट बोलते हैं. ऐसे ही ये पाइपेक ट्रीटमेंट है. हाईपेक मतलब क्योर कर रहे हैं हम पेशेंट का, मतलब ऐसी स्टेज में है कि वी कैन क्योर द पेशेंट, तब हाईपेक करते हैं. अगर क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, पेशेंट के सिम्टम कम करने हैं, तो पाइपेक ट्रीटमेंट है. तो जस्ट मैं ये हाईलाइट करना चाहता था कि GI कैंसर्स में कितनी एडवांसेस हो चुकी हैं. रोबोटिक सर्जरी है, हाईपेक है, पाइपेक है, तो ये सब ट्रीटमेंट पॉसिबल है. अर्ली स्टेज होगा तो क्योर हो जाएगा. लेटर स्टेजेस में भी हम मीनिंगफुल सर्वाइवल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स में हमारे पेरिटोनल डिजीज़ या स्टेज 4 ट्रीटमेंट हमारी मिलती है, जिसमें कि हम साइटोडक्टी सर्जरी करते हैं, सारी सर्जरी करके ट्यूमर निकाल देते हैं और बाद में हाईपेक थेरेपी देते हैं पेशेंट को. ये किस किस में करना रहता है? सूडोमिक्सोमा पेरिटोनिया एक रेयर डायग्नोसिस रहता है. मीजोथीलियोमा बड़ी आंत के कैंसर जिसमें पेरिटोनल डिजीज हो, स्टमक का कैंसर जिसमें पेरिटोनल डिजीज हो, और ओवरी अंडाशय का कैंसर जिसमें फीमेल्स में ये होता है. पाइपेक मैंने आपको बता दिया है. दिस इज़ नॉट ए क्यूरेटिव ऑप्शन, जिसमें पेशेंट में बार बार पेट में पानी भर रहा है, उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट ले रही है, कीमोथेरेपी बहुत सारी ले चुका है. देन वी कैन ऑफर दीज पेशेंट्स this treatment which will help them have a good quality of life even if they are stage 4.
सो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था हमने 4th को, और दिस होल मंथ इज़ ए वर्ल्ड कैंसर मंथ. द मैसेज फॉर दिस ईयर थीम इज़ यूनाइटेड बाय यूनिक. दैट मीन्स जैसे हमारे पास आज पेशेंट है, हिज कैंसर वॉज यूनिक, so he required a unique treatment. So every patient is different, every cancer is different, provided we give them the best outcome. That can only be given when we are doing the treatment as a comprehensive cancer center. Like everyone is available under one roof, the specialist surgical oncologist, the medical oncologist, radiation oncologist, pathology, PET scan, everything is available under one roof. Comprehensive cancer center में जब हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का आउटकम आपके सामने ही है, बहुत अच्छा रहता है. एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड वी विल लाइक टू कॉल अवर पेशेंट ऑल्सो नाउ एंड हिज रिलेटिव. हर चंडीगढ़ गया था फोर्टिस, उससे पहले 2-3 दिन जब हमें पता चला था, जब हमारी 6th कीमो थी, तब मैं चंडीगढ़ गया था फोर्टिस. सबसे पहले मैं वहाँ पे मिला था डॉक्टर राजीव कपूर से, जो कि ऑनको में होते हैं वहाँ पे, वो भी सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट है वहाँ के. तो उनसे मैंने बात करी थी. उनका कहना था कि सर्जरी पॉसिबल है, बट हमें सबसे पहले एक पेट स्कैन की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम पता कर सके कि ये जो पोर्टल वेन इंक्लूड है, इसका कितना मतलब हिस्सा लिया है ट्यूमर ने. क्या हम वो मतलब कट कर सकते हैं, हम वो ट्यूमर निकाल सकते हैं. हमें सबसे पहले एक पेट स्कैन की ज़रूरत है. तो पेट स्कैन करने के लिए मुझे यहाँ पे मोस्टली कश्मीर में होता नहीं है उतना, शायद एक हॉस्पिटल में होता है यहाँ पे. तो पेट स्कैन करने के लिए मैंने उनको बोला कि अगर मैं पेट स्कैन आपको कश्मीर में करके मतलब उसका रिपोर्ट सेंड करूँ तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे. उसने बोला कि आप हमें रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, तो आफ्टर दैट हम बोलेंगे आपको सर्जरी पॉसिबल है या नहीं. तो साथ ही मैं 1-2 दिन में वापस घर आ गया था, और घर पे मैंने यूज़ किया था सोशल मीडिया, जिनके थ्रू मुझे डॉक्टर जितेंद्र रोहिला सर से मुलाकात हो गई. तो घर पे मैं आया, हम कजन्स लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो पूछ रहा था मुझसे कि आपने अब क्या डिसाइड किया है चंडीगढ़ में, कहाँ आप ट्रीटमेंट कराएंगे, कहाँ आप सर्जरी कराएंगे. तो मैंने बोला था उनको कि मुझे फोर्टिस की अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने देखा है वहाँ पे बहुत सारा कुछ, और मैंने वहीं पे डॉक्टर एक देखा है, डॉक्टर राजीव कपूर सर, जिनसे मेरी मुलाकात हो गई. उन लोगों ने बोला वहाँ पे कि आप पेट स्कैन एक करवाए, उसके बाद हम सर्जरी का देख लेंगे. तो उसके बाद मैंने शाम को मतलब रात के टाइम हम बैठे थे और मैंने चैट जीपीटी ऑन किया. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी के थ्रू मुझे डॉक्टर जितेंद्र रोहिला सर मिले थे. तो मैंने चैट जीपीटी पे एंटर किया था कि अपनी सारी जो मतलब हमारी पेशेंट की कंडीशन थी वो सारी मैंने उसमें कंक्लूड करी थी. जब मैंने डॉक्टर जितेंद्र रोहिला सर से बात करी थी तो इनका भी कहना था कि हम पहले एक पेट स्कैन करेंगे, जिसके थ्रू हमें मतलब अच्छा सा मतलब कुछ डायग्नोस हो जाए कि ये जो पोर्टल वेन है ये कितनी इंक्लूड है इसमें. तो हमने इनसे बात करी थी. तो उसके बाद इसने बोला था कि इन्होंने बोला था कि आप अपने पेशेंट को यहाँ पे लेके आए. मैं वापस आ गया था चंडीगढ़ से, मैंने अपने डैड को साथ में उठाया और हम चले गए फोर्टिस मोहाली. वहाँ पे हमने सबसे पहले पेट स्कैन डन किया. उसके बाद पेट स्कैन में डॉक्टर जितेंद्र रोहिला सर ने देखा अच्छे से, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, सर्जरी पॉसिबल है. जहाँ पे ट्यूमर पहले था अब वो कीमो की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है, और अभी सर्जरी मतलब इन्होंने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी थी उस टाइम पे कि आपको मतलब सर्जरी के लिए देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो ट्यूमर है वो बिल्कुल कंट्रोल में है और हम अभी इस टाइम पे सर्जरी कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि सर्जरी कोई मतलब ये जो सर्जरी थी ये कोई आम सी सर्जरी नहीं थी. इट वॉज लाइक सुपरा मेजर सर्जरी, राइट. मैंने अपनी जितेंद्र रोहिला सर जिन्होंने सर्जरी करी थी मेरे डैड की, मैंने इनके लिए बस एक लाइन रखी थी तब कि इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड यू आर अ रे ऑफ होप. मतलब ये सब कुछ जब मैंने देखा तब मुझे यकीन हुआ कि इस दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं अभी, वो ऐसी कोई बीमारी है नहीं जिसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी दुनिया में. जैसे कि कैंसर का लोग बोलते थे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ये एडवांस स्टेज था हमारे डैड का, जो मतलब जिस एडवांस स्टेज से भी वो रिकवर होके आए हैं.